सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है बेकन इज नोन एज, बेकन को जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है? द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे के रूप में, यानी कि बेकन इज नोन एज किस रूप में जाना जाता है? तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे के रूप में इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा फॉल्सहुड मेक्स अ मैन, फॉल्सहुड जो है व्यक्ति को क्या बना देता है? तो ये तीनों ही बना देता है, बिग्ड, चीट और मीन बना देता है। ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, गॉड फर्स्ट क्रिएटेड, गॉड ने सबसे पहले किसको क्रिएट किया? तो ऑप्शन होगा हमारा लाइट, किसको? लाइट को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स अ मैन, अगर कोई भी व्यक्ति हिस्ट्री का अध्ययन करता है तो उससे व्यक्ति क्या बनता है? वाइज, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज हु मे अंडरस्टैंड द ट्रूथ मेक्स, दोज मीन्स वे, हु मीन्स जो, मे अंडरस्टैंड समझ सकते हैं, द ट्रूथ को मेक्स दी क्या बनाता है? यानी कि इसको बनाता है बेस्ट यूज ऑफ इट, वो क्या कर सकता है? बेस्ट यूज ऑफ इट, इसका अच्छे से प्रयोग कर सकता है। यानी कि दोज हु मे अंडरस्टैंड द ट्रूथ, जो लोग भी सच्चाई को समझते हैं वो इसका बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट मेक्स अ मैन बिग्ड एंड चीट, कौन सी चीज़ें जो हैं आदमी को बिग्ड और चीट बनाती हैं? तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, फॉल्सहुड। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टडीज आर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग, स्टडीज जो है वो किस चीज़ को प्रोवाइड कराने में हेल्पफुल होती है, मददगार होती है? तो हमारा ये सभी ऑप्शन हमारे सही होंगे। एक तो क्या है? प्रोवाइडिंग ऑर्नामेंटल एबिलिटीज, प्रोवाइडिंग डिलाइट, प्रोवाइडिंग आ कंपेनियनशिप, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टडीज आर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग, स्टडीज आर हेल्पफुल है इन प्रोवाइडिंग, कौन कौन सी चीज़ों को प्रोवाइडिंग कराने में जो अध्ययन होता है वो हमारा हेल्पफुल होता है? तो इसके सभी ऑप्शन हमारे क्या होंगे? करेक्ट होंगे। यानी कि स्टडीज़ हमको कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कराता है? ऑर्नामेंटल एबिलिटी को प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइडिंग डिलाइट यानी कि आनंद को प्रोवाइड कराएगा, और प्रोवाइडिंग अ कंपेनियनशिप, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, ओके, सेप्टिकल पर्सन्स ऑलवेज चेंजेस देयर, सेप्टिकल पर्सन्स होते हैं वो ऑलवेज चेंजेस, परिवर्तन करते हैं देयर बिलीफ, अपने विश्वास में। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ट्रेडर गेन फाइनेंशियल गेन बाई टेलिंग, जो ट्रेडर गेन होते हैं वो फाइनेंशियल गेन करते हैं बाई टेलिंग लाइज, यानी कि टेलिंग लाइज का मतलब झूठ बोल करके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्लीट द कोड, एक कोड दे रखा है, कोड, ओके, इफ वावलिंग इज, जो बॉलवर होते हैं हमारे वॉलोइंग कराते हैं, तो वॉलिंग इज गुड फॉर स्टोन एंड रेंस, तो शूटिंग फॉर दी, शूटिंग किसके लिए अच्छा होता है? ओके, यहाँ पे आपको भरना है, तो किसके लिए? लंग्स एंड ब्रेस्ट के लिए, किसके लिए? ए वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। और वॉकिंग, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वॉकिंग फॉर द स्टोमक एंड राइडिंग फॉर द हेड। इसका एक एक, जब आप स्टडीज़ को आप स्टडी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, इसका एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं से भी कुछ भी आपका पूछा जा सकता है एलटी के एग्ज़ाम में। हम लोग एलटी की प्रिपरेशन में लगे रहेंगे लगातार। और लंग्स एंड ब्रेस्ट, किसकी बात करेंगे? लंग्स एंड ब्रेस्ट। एक बार फिर से हम लोग इनको क्लियर कर लेते हैं। तो देखो क्या है, उन्होंने कहा कंप्लीट दी, कोड को कंप्लीट करना है। बोले जो बॉलोअर होते हैं, बॉलोइंग कराते हैं, जब हम लोग बॉलिंग कराते हैं तो इज गुड फॉर स्टोन, वो बॉलिंग कराना किसके लिए अच्छा होता है? स्टोन के लिए और रेन के लिए। इसके बाद शूटिंग किसके लिए अच्छी होती है? तो शूटिंग लंग्स और ब्रेस्ट के लिए, यहाँ पे लंग्स और ब्रेस्ट भरा जाएगा। और वॉकिंग किसके लिए अच्छा होता है? स्टोमक के लिए। और राइडिंग किसके लिए अच्छा होता है? हेड के लिए। तो कभी कभी तुमसे ऐसे पूछ लेंगे, वॉकिंग फॉर डैश कर दिया उन्होंने, राइडिंग फॉर फिर डैश कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, बेकन्स वर्क इज बेस्ड ऑन सर थॉमस मोर्स यूटोपिया। विच ऑफ बेकन्स वर्क, कौन सा आपको ये बताना है, बेकन का कौन सा, सर फ्रांसिस बेकन का कौन सा वर्क जो है वो सर थॉमस की मोर की यूटोपिया से पर आधारित है? तो उनका दी अटलांटिस, कौन सा? दी अटलांटिस, ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा नोबम
ऑर्गेनम का पूछा गया था, अभी जूनियर सुपरटेड हुआ था कि ये वर्क किसका है। ठीक है, तो ये किसका है, सर फ्रांसिस बेकन का है, ध्यान बनाए रखना, ये अभी सुपरटेड में आया था। अगला, द इंक्वायरी ऑफ ट्रुथ इज दी, क्या है, वूइंग ऑफ इट, इंक्वायरी ऑफ ट्रुथ इज दी वूइंग ऑफ इट। अगला क्वेश्चन हमारा, बेन बाज बेकन नाइटेड, तो बेकन को कब, बेन आपको डेट बताना है वो, तो बेकन को नाइटेड किया गया 1603 में। अगला, बेकन हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ, और बेकन को काय का फादर कहा जाता है, एम्प्रिसिज्म का। अगला नेक्स्ट, बेकन सर्व्ड एज, बेकन ने सेवा की किस रूप में, एक अटॉर्नी जनरल के रूप में भी उन्होंने सेवा की और लॉर्ड चांसलर के रूप में भी सेवा की, तो बोथ हो जाएगा ए एंड बी। अगला, बेकन द बर्थडे ऑफ बेकन बाज, बेकन का जन्मदिन कब हुआ था, तो जन्मदिन याद, DOB इनकी याद बनाए रखना, 22 जनवरी 1561 को जन्म हुआ था। वेयर बाज फ्रांसिस बेकन बॉर्न, फ्रैंकिस बेकन का जन्म कब कहाँ हुआ, ये भी ध्यान बनाए रखना, तो इनका जन्म कहाँ होता है, लंदन में। कहाँ होता है, लंदन में। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग बाज बेकन्स फ्रेंड, इनमें से कौन सा बेकन का, सॉरी बेकन्स फ्रेंड, तो ऑल ऑफ इसेक्स, कौन था, ऑल ऑफ इसेक्स। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, जो कि बेकन के क्या हैं, दोस्त हैं। बेकन्स पॉलिटिकल कैरियर न्यूरिज्ड अंडर दी, कि बेकन का जो पॉलिटिकल करियर था वो किसके अंडर जो है न्यूरिज्ड हुआ था, फला फूला, तो ये किंग जेम्स फर्स्ट, कौन थे, किंग जेम्स फर्स्ट। वन ऑफ फादर्स इन ग्रेट सर्वरिटी कॉल्ड पोएजी, ओके, बीनम डायमम बिकॉज इट इग्नाइट द इमेजिनेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेकन्स जनरल कॉन्सेप्शन ऑफ एसे बाज बारोड फ्रॉम, बेकन ने जो है अपना जनरल कॉन्सेप्शन कहाँ से बारो किया था, तो मोंटैग, किससे, मोंटैग, तो ये ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, उन्होंने कहा नेम द क्रिटिक हु समन्ड अ बेकन्स कैरेक्टर इन द फॉलोइंग कपलेट, नीचे दिया गया है कि नेम द क्रिटिक, उस क्रिटिक का नाम बताना है जिसने समन्ड अ बेकन्स के कैरेक्टर को किया था इन द फॉलोइंग कपलेट, और क्या, इफ पार्ट अल्योर दी थिंक हाउ बेकन साइंड द बाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइनें पूछ ली जाती हैं, वो कौन थे, अलेक्जेंडर पोप थे, कोई और नहीं, कौन थे, अलेक्जेंडर पोप। अ मिक्सर ऑफ लाई दोथ एवर एड प्लेजर, दिस लाइन अपीयर्स इन, अ मिक्सर ऑफ लाई, इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, अ मिक्सर ऑफ अ लाई दोथ एवर एड प्लेजर्स, दीज लाइन्स अपीयर्स इन, ये कहाँ है, ऑफ ट्रुथ की लाइनें हैं, कहाँ की हैं, ऑफ ट्रुथ की लाइनें हैं। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। बाइनम डेमोनम, बाइनम डेमोनम का मतलब क्या होता है, तो बाइनम डेमोनम का मतलब होता है डेविल्स वाइन, क्या इसका मीनिंग होता है, डेविल्स वाइन। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, certainly it is heaven upon earth to have a man's mind move in charity, rest in providence and turn upon the poles of truth। ये लाइनें कहाँ हैं, तो ये लाइनें भी कहाँ की हैं, ऑफ ट्रुथ की लाइनें हैं, कहाँ की हैं, ऑफ ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, clear and round dealing is the honor of man's nature and that mixture of falsehood is like aloni in coin of gold and silver which may make the metal work the better but it embset it। ये लाइनें भी कहाँ की हैं, ऑफ ट्रुथ की हैं, इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, अपनी बुक में कहीं पर भी इनको जो है हाईलाइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अ man lead is as much to say as that he is brave toward gods and a coward toward man। ठीक है, तो ये लाइन भी लास्ट की, ये वाली लाइनें भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ऑफ ट्रुथ की ही ये लाइनें हैं। ठीक है, कहाँ की हैं, ऑफ ट्रुथ, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला, मेन क्राइस्ट कॉमेट
ही शैल नॉट फाइंड फेथ अपॉन दी अर्थ। ये लाइनें भी कहां से हैं? ऑफ ट्रुथ से हैं। नेक्स्ट, सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड में हैव अ स्पेशल रिसेप्ट। ये लाइनें कहाँ से हैं? तो ये लाइनें हमारी ऑफ स्टडीज की हैं। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ माइंड में हैव अ स्पेशल रिसेप्ट। अगला क्वेश्चन, अ मिक्सर ऑफ अ लाई डोथ एवर एड प्लेजर। ये लाइन भी कहाँ की? ऑफ ट्रुथ की है दोस्तों। नेक्स्ट, बाइनम डेमोनम मीन्स क्या होता है? तो डेविल्स बाइन होता है, बताया जा चुका है। सर्टेनली इट हैपन अपॉन अर्थ टू हैव अ मैन्स माइंड मूव टू चैरिटी रेस्ट इन प्रोविडेंस द ट्रुथ अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रुथ। ये भी लाइनें कहाँ की हैं? ऑफ ट्रुथ की हैं। कहाँ की हैं? ऑफ ट्रुथ। क्लियर एंड राउंड dealing is the honor of man's mixer, that mixer of falsehood is like a loony to coin। ये भी लाइनें कहाँ से हैं? ऑफ ट्रुथ की हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ फादर्स इन ग्रेट सेवेरिटी कॉल्ड पोएजी वाइनम डेमोनम बिकॉज इट इग्नाइट द इमेजिनेशन द above lines have been taken from। ए भी कहाँ से ली गई? ऑफ ट्रुथ से। कहाँ से ली गई? ऑफ ट्रुथ से। बैकन बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते थे? एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे। ये ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ फादर्स इन ग्रेट सेवेरिटी कॉल्ड पोएजी बाइनम डेमोमम बिकॉज इट इग्नाइट द इमेजिनेशन द अबव लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ से ली गई हैं? ऑफ ट्रुथ से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेकन बिलोंग्स टू। बेकन किससे बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अ मिक्सर ऑफ लाई दोथ एवर एड प्लेजर द लाई अपीयर्स इन। ये भी लाइनें कहाँ से हैं? ऑफ ट्रुथ की लाइनें हैं। अगला, वेन क्राइस्ट कॉमेट ही शैल नॉट फाइंड फेथ अपॉन द अर्थ। ये लाइनें भी कहाँ की हैं? ऑफ ट्रुथ की हैं। नेक्स्ट, कहाँ की? ऑफ ट्रुथ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। तो फ्रांसिस एसे को कहा जाता है। फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फ्रांसिस बेकन। अगला, हु इज द ऑथर ऑफ एडवांस ऑफ लर्निंग। एडवांस ऑफ लर्निंग का ऑथर कौन है? तो वो भी फ्रांसिस बेकन है। बेकन्स एसे आर फेमस फॉर। बेकन्स एसे किस लिए फेमस हैं? तो वर्ल्डली विजडम के लिए उनके एसे क्या होते हैं? फेमस होते हैं। अगला, बेकन्स बिलोंग टू द सेंचुरी। 16th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं बेकन। अगला, अ मैन लाइक इज एज मच टू से एज डैट ही इज ब्रेव टूवर्ड गॉड एंड द कॉवर्ड टूवर्ड मैन। ये लाइनें कहाँ से ली गई? ये लाइनें भी कहाँ की हैं? ऑफ ट्रुथ की हैं। क्राफ्टी मैन कंडेम्ड स्टडीज। कंडेम्ड मीन्स यहाँ पर क्या है? फील कंटेम्प्ट। अगला, स्टडीज रीडिंग मेक फुल मैन। कॉन्फ्रेंस आ रेडी मैन राइटिंग एंड राइटिंग क्या करती है? इजेक्ट मैन बनाती है। तो ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेचुरल फिलॉसफी मेक्स अ मैन। ये क्रेव नहीं होगा, क्या होगा? ग्रेव। जी बना होगा, GRAVE ग्रेव। अगला, नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग कोड। इफ बॉलिंग इज, जो हम बॉलिंग कराते हैं, इज गुड फॉर, किसके लिए अच्छी होती है? तो स्टोन ड्रेन्स यानी कि किडनी के लिए। और शूटिंग इज शूटिंग फॉर द लंग्स। शूटिंग के लिए याद रखना लंग्स एंड ब्रेस्ट। और जेंटल वॉकिंग जो है वो स्टोमक और राइडिंग के लिए। और जो राइडिंग होती है वो किसके लिए? हेड के लिए। एंड द लाइक। क्लियर है? फिर रिपीट कर देता हूं, बॉलिंग कराना किसके लिए अच्छा होता है? स्टोन एंड रेन के लिए अच्छा होता है। इसी में कई सारे क्वेश्चन हमारे छुपे हुए हैं।
जैसे शूटिंग किसके लिए अच्छा होता है, लंग्स के लिए अच्छा होता है, लंग्स एंड ब्रेस्ट के लिए। अगला जेंटल वॉकिंग किसके लिए अच्छा होता है, स्टोमक के लिए। और राइडिंग किसके लिए अच्छा होता है, हेड। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान बनाए रखिएगा। अगला बेकन्स एसे आर फेमस फॉर देयर ब्रेविटी, संक्षिप्तता के लिए उनके जाने जाते हैं, ब्रेविटी के लिए। बेकन इज द फेवर ऑफ, बेकन किसके फेवर में, इकोनॉमी के फेवर में होते हैं। अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार नॉलेज इज क्या है, पावर है। अगला इमेजिनेशन वाज गिवन टू मैन टू दी कंपेंसेट हिम फॉर व्हाट, तो यहां पे क्या भरोगे, इमेजिनेशन। सीधी सी बात है, इमेजिनेशन वाज गिवन टू मैन टू कंपनसेट हिम फॉर व्हाट ही इज नॉट कंप्लीट द कोड, तो इमेजिनेशन ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। बेकन्स पोलिटिकल कैरियर रोज हाई ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट। अगला हाउ मैनी एसेज आर पब्लिश्ड बाय बेकन, बेकन के द्वारा कितने एसे पब्लिश किए गए, तो 10 एसेज फर्स्ट में आए थे। सेकेंड और थर्ड में कितने आए, आप हमको कमेंट भी करके बता सकते हो। सेकेंड एडिशन और थर्ड एडिशन कब पब्लिश हुआ, कितने एसेज थे उसमें, और किसको डेडिकेटेड थे। इन विच एडिशन डिड आप स्टडीज पब्लिश, ओके, आप स्टडी जो आपका एसे है वो कौन से एडिशन में पब्लिश किया गया था, तो वो पब्लिश था फर्स्ट एडिशन में। अगला बेकन्स फेमस एसे वाज पब्लिश्ड इन, जो बेकन्स का फेमस एसे ऑफ स्टडीज है वो कब पब्लिश हुआ था, 1597 में, 1597 में। इसके बाद बेकन्स ऑफ स्टडीज द राइटर टेल्स अबाउट किसके बारे में बता रहा है, तो ये प्रॉफिट ऑफ स्टडीज के बारे में बताता है, प्रॉफिट ऑफ स्टडीज के बारे में। अगला बेकन आर्गूज दैट स्टडीज सर्व फॉर क्या, डिलाइट, ऑर्नामेंट, एबिलिटी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव सभी सही होंगे। स्टडी एज एन ऑर्नामेंट मीन्स एबिलिटी टू डिस्कोर्स, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। स्टडीज सर्व्स अस फॉर डिलाइट, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला शोइंग ऑफ करना वंस लर्निंग इज कॉल्ड क्या कहलाता है, अफेक्टेशन कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। लिविंग टू मच टाइम टू स्टडीज लीड टू लेजीनेस के लिए, ठीक है। अगला अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार व्हाट गिव्स अस डिलाइट, कौन सी चीज़ें हमको डिलाइट देती हैं, तो स्टडीज। क्राफ्टी मैन क्या करता है, स्टडीज़ के लिए कंडेम करता है, जो क्राफ्टी मैन होते हैं वो तो कंडेम करेंगे स्टडीज़ को। हाउ मैनी टाइप ऑफ बुक्स आर देयर, तो 3 टाइप की बुक्स को बताया गया है। अगला व्हाट डज रीडिंग डू विद अ मैन अकॉर्डिंग टू बेकन, तो क्या है, इट मेक्स हिम अ फुल मैन, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। व्हाट डू हिस्टोरीज डू विद मैन, तो दे मेक देम वाइज, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला हु वाज द फ्रांसिस फादर, फ्रांसिस बेकन के पिता का नाम क्या था, तो सर निकोलस बेकन था। बेकन्स फादर वाज द अंडर एलिजाबेथ फर्स्ट, तो कौन, लॉर्ड क्रीपर के पद पर तैनात थे, यानी कि कौन सी पोस्ट थी, लॉर्ड क्रीपर की। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेकन्स, चारों में से कौन सा बेकन के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो लर्निंग डिस्कोर्स ऑफ जस्टिफिकेशन बेकन के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग द नेम ऑफ बेकन्स मदर, बेकन की माता का नाम क्या था, लेडी एन कुक बेकन इनके माता का नाम था। हिज फादर वर्कड अंडर, किसके अंडर काम करते थे, तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के अंडर में काम करते थे। बेकन्स स्टडी, बेकन ने स्टडी किया था, अध्ययन किया था, किस में, लॉ में अध्ययन किया था। अगला ऑफ स्टडीज इज अ पार्ट ऑफ बेकन्स एसे,